बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सबकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज है 26वां रोज़ा और यहाँ सुबह का ही टाइम है, तो मैं नहा धुला कर कुरान की तिलावत कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैं मोबाइल में ही तिलावत कर लेती हूँ कुरान की। तो अभी बस मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं निकलूँगी बाज़ार, क्योंकि कितना भी जाओ लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। रह क्या जाता है? अच्छा, अभी अयान का कैप बाकी है, जो नमाज़ पढ़ने का टोपी होता है वो बाकी है। और आंसू के लिए जो मैं जूता लाई थी ना, तो उसको थोड़ा सा साइज़ का इशू हुआ, बड़ा हो गया, तो वो चेंज करके दूसरा लाना है। बस और कुछ नहीं है। बाकी चूड़ी वगैरह वो सब तो ऑलरेडी मेरे पास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है ड्रेस का, तो वो सब मैं नहीं ली हूँ। और देखती हूँ टोपी भी अगर मिल जाता है सही तो वो ले लूँगी, नहीं तो फिर चांद रात को मैं बच्चे सबको भेजकर, किसी को भेजकर मंगवा लूँगी। तो ऐसा है। चलिए पढ़ने के बाद फिर मैं निकलती हूँ मार्केट। किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं। A few moments later. फाइनली अभी मार्केट में आने के बाद सबसे मैं पहले गई स्कार्फ़ लेने, क्योंकि जो मैं ईद का ड्रेस ली हूँ ना, तो उस पर का मुझे स्कार्फ़ लेना था। लेकिन बहुत कम से कम 4-5 दुकान में, जितना भी यहाँ पर है हम लोग के घर के आसपास में ही है, तो वहाँ पर मैं देखी, लेकिन मैचिंग का मुझे कहीं नहीं मिला। जिस कलर का मेरा ईद का ड्रेस है उस कलर का था ही नहीं, मतलब एक पीस भी नहीं था। ना ही सिल्क में था, ना ही शिफॉन में था, ना ही कॉटन में था, तो वो नहीं मिला। खैर कोई नहीं। शहर में तो रश होना ही होना है। देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ अंदर धूप है ना कि क्या ही बोला जाए। और क्राउड भी आप देख रहे हैं। कल रात में हम लोग आए थे ना शाम में, तो मौसम अच्छा होता है, मतलब ठंडा ठंडा लगता है, सही रहता है वो। शाम के बाद ही मार्केट निकलो तो सही है। तो बट आंसू का जूता का इशू था, शॉप का कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं सोची चलो अभी जाकर चेंज कर देती हूँ। और आनू का जो टोपी भी लेना है नमाज़ पढ़ने वाला, देखती हूँ अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर चांद रात के दिन उसका मंगवा लूँगी। उस साइड में टोपी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम भैया, इसका जूता का साइज़ ना वो बड़ा हो गया। हाँ, इसमें मोजा नहीं चलता है। इसलिए मेरे मोजा नहीं करना होता है। आपको छोटा भी दिया था, छोटा। हाँ, लेकिन इसको ना वही साइज चाहिए था। अब है कि नहीं? ऊपर से बहुत ढीला हो रहा है। पहन के दिखा दो, पहन के दिखा दो। बोले एक नंबर बताइए। ये वाला ये शूज़ था, इसको या लोफर शूज़ क्या बोला जाता है पता नहीं। तो 500 बच्चा ना इसको ना थोड़ा साइज का इशू हो गया। और इस शॉप पे ना फ्लाइट वगैरह का वो, मतलब नॉर्मल डे में भी पहनने वाला चप्पल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। फैंसी में भी मिलेगा आपको, और नॉर्मल रूटीन में भी जो चलता है डेली वेयर पे पहनने वाला वो भी मिलता है। हर तरह का यहाँ आपको मिलेगा शूज़। अच्छा, उसके बाद ना चप्पल तो हो गया, आई मीन जूता चेंज हो गया। और उसके बाद मैं आई कैप देखने के लिए, यानी नमाज़ पढ़ने का टोपी, तो एक मिला भी, लेकिन अयान के सर में छोटा हो जाता, तो आंसू के ही सर से मैं नापी तो उसको भी छोटा हो रहा था, और अयान को भी जो आंसू का साइज आता है वो अयान को साइज आता है। तो ऐसा है। ये वाला मुझे पसंद आ गया था, बट साइज का इशू था इसमें भी, तो सब एक ही फिट है। और फिर मैं गई दूसरे और जो शॉप टोपी पर। सब 150 का। 2-3 दुकान में टोपी वाले के यहाँ भी, मतलब 2-3 दुकान में पानी, लेकिन जैसा टोपी चाहिए था, जैसा उसका कपड़ा है ना, उस हिसाब का मुझे टोपी चाहिए भैया था। इसका क्या प्राइस है? क्या अलविदा प्राइस जुमा है? को जो कुर्ता उसको मैं पहनाई थी ना, तो उसको खाली कैप में इसी के कलर का, कपड़े के कलर का ही पसंद कर रही थी, बट वो 150 रुपया मांग रहे थे। भाई इतना लूट मचा हुआ है ना, क्या ही बोला ना जाए। ना, उसे हम कम नहीं करते। तो वो 150-200 भैया इसका दाम बताइए। 150। तो खैर मैं छोड़ती हूँ, तो चांदा के दिन में नहीं होगा तो मंगा लूँगी। एक बार देखो तो प्राइस तो सवा नहीं रहेगा, कम तो होगा नहीं, 1 रुपया भी भैया कम कम नहीं नहीं होगा। करते। और पैसे के चलते ये तो नहीं कि टोपी छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं है। पिछली बार भी मैं ली थी ना, दाम बोले। तो व्हाइट में 150 है इस बोले थे, टाइप तो का, मैं व्हाइट 100 में। रुपये दी थी। तो इस बार भी वैसा ही होगा कि लास्ट में 100 रुपये, वो खुद ही बोलते हैं कि 100 रुपये दे दूँ। फिर मंगा लूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, फिर मैं आई अबाया के शॉप पे कि वहाँ स्कार्फ़ भी मिल जाएगा और मुझे जैसा अबाया चाहिए तो वो अबाया भी मिल जाएगा। तो ये भी घर के बाजू में अम्मी के घर के ही पास का है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो मुझे इस बार ईद पे न्यू अबाया चाहिए ही चाहिए था। बट माय बैड लक कि मुझे जिस तरह का अबाया का डिज़ाइन चाहिए, उसका जो कपड़ा जैसा मतलब मटेरियल होता है वो चाहिए, और जो भी स्टोन वगैरह जिस तरह का लगा रहता है वैसा चाहिए था, बट वो मिला ही नहीं। दिखाया तो बहुत तरह का, बट ये सब मुझे चाहिए था नहीं। मुझे दुबई का जैसा बुर्ख़ा होता है ना, उस टाइप का चाहिए था, जो इन लोगों के पास नहीं होता है, वो ऑनलाइन में ही मिलेगा। जैसे कि मुंबई में ज़्यादा मिलता है, हैदराबाद हुआ, दुबई हुआ, ये सब ज़्यादा मतलब वहाँ अवेलेबल होता है। ये सब शॉप पे आपको लोकल अबाया ही मिलेगा, जिस तरह का आप चाहिएगा डिज़ाइन। उनको मैं बहुत तरह दिखाई तो बोले कि नहीं, ये सब आप ऑनलाइन ही, आपको अगर ऑप्शन है तो ऑनलाइन से ही मंगवा सकते हैं। तो खैर वो भी नहीं मिला, और स्कार्फ़ भी मुझे मेरे ड्रेस का यहाँ नहीं मिला। एक मिला भी, सेम टू सेम मिला, बट वो कॉटन का ही था, लेकिन उसमें कोई वर्क नहीं था, शाइनिंग नहीं था, सिंपल सा था, जो मैं उस तरह का यूज़ नहीं करती हूँ। तो खैर यहाँ से भी मैं निराश हो गई, नहीं मिला। ये एक ब्लैक अबाया था, थोड़ा मुझे पसंद आया, बट मैं कही नहीं, मैं जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। और आप लोग भी जानते हैं, मैं कपड़ा ही हो चाहे अबाया हो, वही लेती हूँ जो मुझे एक नज़र में भा जाए, कि कभी जो मुझे पहली नज़र में पसंद आ जाता है मैं बस वो ले लेती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाए भाई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। एक बाहर में यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन वो 2 पीस था, मतलब 2 पीस की तरह डिज़ाइन बना हुआ था, डबल नहीं था, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो खैर नहीं मिला। 2 hours later. 26वां रोज़ा और मैं बाज़ार से भी आ गई, क्योंकि आंसू के जूता का साइज़ का इशू हो गया था, थोड़ा बड़ा था, तो उसका मैं वापस की। फिर अम्मी के यहाँ थोड़ा गई बैठने के लिए, और अबाया के शॉप पे गई तो वहाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इस बार ईद पर अबाया लेना था कि मैं नया लूँगी और ब्लैक कलर में ही लूँगी, अच्छा लूँगी। बट जिस टाइप का डिज़ाइन वगैरह मुझे चाहिए था, वर्क जैसा चाहिए था, वैसा नहीं मिला। और ना ही मुझे मेरे कपड़े का मैचिंग स्कार्फ़ मिला, जो मैं ईद का ड्रेस ली हूँ ना, उसका स्कार्फ़ भी नहीं मिला। तो खैर कोई भी स्कार्फ़ मैं यूज कर लूँगी फ़िलहाल के लिए, जब मिलेगा तब बाद में ले लूँगी। और फिर घर पे आई हूँ तो बाकी काम सब तो ज़ीनत कर दी थी। यहाँ मैं फ्राई वगैरह में लग गई हूँ, तो यहाँ चाय की भी तैयारी कर दी हूँ कि फ्राई करने के बाद चाय भी चढ़ा दूँगी। रोज़ा खोलने के बाद तो हम लोग को फिर चाय चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा है, तो बस अभी जल्दी जल्दी फ्राई हो रहा है, साथ में बर्तन भी धुल रहा है, कि साथ में किचन की सफाई भी साथ साथ चल रही है, कि चलो ऐसे किचन हल्का लगता है, नहीं तो भरा भरा सा किचन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और सर में दर्द होने लगता है देखकर। तो ये है, और रात में क्या बनेगा ये नहीं पता है। फ़िलहाल अभी इफ्तार की तैयारी हो रही है, तो आ जाइए आप लोग भी साथ में इफ्तार करने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं आज से कल तक मैं ईद का जो भी शॉपिंग है वो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, किस किस को मेरे शॉपिंग का व्लॉग देखना है, कमेंट कीजिए, तो मैं जल्दी से शेयर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए जी, तो बस हो गया था इफ्तार का टाइम, और यहाँ नीचे से मेरा देवर भी आ गया था, बच्चे सब भी थे माशाल्लाह से। शौहर जी का दावत था तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा, ये 26 रोज़ा का है, और मैं इससे पहले जो व्लॉग डाली ना वो 25 का था। बट होता है ना कि बहुत सारा काम भी रहता है, तो माइंड थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं 25 लिखने के बजाय 26 का एडिट मैं कर दी थी, और थंबनेल पे भी मैं 26 का लगा दी थी कि 26वां रोज़ा। तो इसके लिए माजरत चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो ये है 26 रोज़ा का ब्लॉग। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी जान रही तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक इन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती तोहफ़ा होगा आप लोगों की तरफ से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बस यूँ ही अपना प्यार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।